आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो हमें एक सीख देता है कि जश्न और सावधानी के बीच एक बारीक लकीर होती है और उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 31 मार्च को पूरे देश ने सुकून की सांस ली थी जब भारत को आर्म्ड माओइस्ट से मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन क्या जमीन वाकई साफ हो चुकी थी या अमित शाह जी ने दावा थोड़ी जल्दी कर दिया? सैटरडे को छत्तीसगढ़ के कनकर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। एक आईईडी ब्लास्ट में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद हो गए हैं और एक गंभीर रूप से घायल है। आज का बड़ा सवाल यह है, जब नक्सलवाद खत्म हो चुका था तो ये धमाके क्यों हो रहे हैं, और नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के 1.5 महीने बाद ये हमलावर कहां से आ गए, और क्या डीमाइनिंग अब सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई? दर्शकों, क्या और कैसे हुआ, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। ये घटना कांकेर डिस्ट्रिक्ट के छोटे बेठिया पुलिस स्टेशन एरिया की है, जो नारायणपुर बॉर्डर के पास पड़ता है। डीआरजी की एक टीम वहां एक डिमाइनिंग ऑपरेशन पर निकली थी। डिमाइनिंग का मतलब होता है उन आईईडीज या एक्सप्लोसिव को ढूंढना और खत्म करना जो नक्सलाइट्स ने पहले कभी छुपा दिए थे। ऑपरेशन के दौरान जवानों को एक आईईडी मिला। जब हमारे जवान उसे न्यूट्रलाइज करने या डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो ब्लास्ट हो गया और इस हादसे ने इंस्पेक्टर सुखराम वाती, कांस्टेबल कृष्ण कुमारा और कांस्टेबल संजय गतपाले को हमसे छीन लिया। कांस्टेबल परमानंद कोमरा भी अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। दर्शकों, फ्री इंडिया एंड द घोस्ट ऑफ पास्ट, ये ध्यान देने वाली बात है कि 31 मार्च के बाद ये ऐसा पहला नक्सलाइट लिंक्ड ब्लास्ट है और अब भी नक्सल कहीं जिंदा तो नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जब माओइस्ट सरेंडर कर चुके हैं या कैंप्स छोड़ चुके हैं तो ये ब्लास्ट कैसे हुआ? दर्शकों, अगर जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वही घोस्ट आईईडीज हैं जिनका डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा से था। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने पहले भी वार्न किया था कि भले ही कैडर खत्म हो गया है, लेकिन जंगल के रास्तों और मिट्टी के नीचे दबा ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस अभी भी एक साइलेंट किलर की तरह मौजूद हैं। ये वो एक्सप्लोसिव हैं जो माओइस्ट ने भागते वक्त या सरेंडर करने से पहले प्लांट कर दिए थे। दर्शकों, और इसी की वजह से आज ये दर्दनाक हादसा हो गया। लेकिन दर्शकों, यहां स्ट्रैटेजी थी कि इंफॉर्मेशन को कॉम्बैट से ऊपर रखा गया। पिछले कुछ महीनों में सरेंडर करने वाले माओइस्ट से मिली जानकारी के दम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों आईईडीज रिकवर किए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स और सरेंडर कैडर्स की मैपिंग की वजह से ही हम बड़े हादसों को टाल पाए हैं। लेकिन शनिवार की घटना दिखाती है कि डिमाइनिंग कितना रिस्की काम है। आईईडी को डिफ्यूज करना उतना ही खतरनाक है जितना दुश्मन से आमने सामने लड़ना। ये जवान कॉम्बैट में नहीं बल्कि हमें आने वाले वक्त के लिए सुरक्षित करने के मिशन में शहीद हो गए हैं और हम इनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। दर्शकों, छत्तीसगढ़ का ये ब्लास्ट हमें याद दिलाता है कि माओइस्ट फ्री होना सिर्फ एक स्टेटस नहीं है बल्कि एक लंबा प्रोसेस है। आर्म्ड रेजिस्टेंस शायद खत्म हो गया हो, लेकिन उनके छोड़े हुए जहर अभी भी बस्तर के जंगलों में दबे पड़े हैं। इन शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ये वक्त उन प्रोटोकॉल्स को और मजबूत करने का है ताकि डिमाइनिंग के वक्त हमारे हीरोज की जान ना जाए। भारत के उन वीर जवानों को हमारा सलाम है। जय हिंद। आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकर्ष कौशिक और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.